जिस समय ये गिरफ्तारी की गई है सुखपाल खैरा जी की, वो टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ पंजाब के किसान रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए। उससे कुछ दिन पहले पंजाब के गवर्नर साहब ने 50,000 करोड़ के जो कर्जा भगवंत मान जी की सरकार ने लिया है, उसके बारे में जानकारी की, कहाँ है वो पैसा, कहाँ खर्च हुआ है, उसकी जानकारी मांगी। उनसे ध्यान भटकाने के लिए पहले मनप्रीत बादल के ऊपर पर्चा दर्ज किया गया। अब किसानों के मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए सुखपाल खैरा को अरेस्ट किया गया। इससे बहुत कुछ बातें साबित होती हैं कि सरकार किसी एक साफ नीयत से काम नहीं कर रही। किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार, और खास तौर पे जब नशे की बात आ जाती है, सारा पंजाब का एक एक बच्चा और देश का हर नागरिक चाहेगा कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, परंतु हर व्यक्ति चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अपनी निजी खुंदक या निजी राजनीतिक द्वेष की भावना से चलते हुए किसी को पर इस किस्म के गंभीर संगीन आरोप नहीं लगाने चाहिए। और ये एक चलन बन गया है राजनीति में, अभी खास तौर पे पंजाब की राजनीति में। इसके लिए मेरी मानना है, धारणा ये है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले, और दूसरे राज्यों में भी यही होगा, और पंजाब में खास तौर पे मैं कहूंगा हमारे हाई कोर्ट में पंजाब के लिए, क्योंकि पहले अकाली राज के दौरान भी यहाँ पे हजारों की तादाद में ऐसे केसेस झूठे बनाए गए, जो बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में एक जुडिशियल कमीशन बना के कम से कम 4,500 झूठे केस थे वो खारिज किए गए, उनको डिसमिस किया गया। परंतु जिन व्यक्तियों को वो झेलना पड़ा, वो प्रताड़ना, वो उनकी मानसिक तौर पे जो परेशानी हुई, उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खास तौर पे ये राजनीतिक द्वेष की भावना से चलते हुए केसेस के अंदर एक फिल्टर के तौर पे दे शुड बी वन फिल्टर, जुडिशियल फिल्टर, एक जुडिशियल कमीशन के तहत इस सुखपाल खैरा जी की गिरफ्तारी, मनप्रीत बादल या जितने भी अब तक गिरफ्तारियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारियां हुई हैं, नहीं हुई उनका भी जरूरी है, क्योंकि इसमें बड़ा पिक एंड चूज करके जो इनके अपने मौजूदा मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर बड़े गंभीर इल्जाम लगाए, कटारू चक जी को लेके, सरारी जी को लेके, दूसरे वो केसेस कभी खुले ही नहीं, जिनके विषय में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते रहे कि मुझे पता है किस तरह बड़े एक इंजीनियस तरीके से बसों को जयपुर भेजा गया, उनकी बॉडी बिल्डिंग करवाने, उनको करवाने के लिए, उसकी बॉडी लगवाने के लिए बस के ऊपर करोड़ों रुपए खाए गए। वो फाइल अभी तक नहीं खुली। जिनके ऊपर इसी किस्म के ड्रग के केसेस रजिस्टर हैं, वो केस अभी तक नहीं खुले। इन सारे मसलों की एक जुडिशियल कमीशन बैठ के जांच करे, ताकि लोगों के अंदर इन केसेस की भरोसा बढ़े उनके अंदर कि न्यायिक प्रक्रिया काम कर रही है, ना कि राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।